दान दे दान सीजन 2 के अनदर एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, जहां इस एपिसोड के एंड तक ओकारून टर्बोगैनी के साथ एक स्पेशल ट्रेनिंग करने के लिए निकल जाता है। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम मोमो की वर्क प्लेस पे होते हैं, जहां मोमो की फ्रेंड मोमो को उन्हें अच्छे से और क्यूट वे में सर्व करने को बोलती है, जो सब मोमो ओकारून के लिए काफी ऑकवर्ड था। बाय द वे, मेरे ड्रेस में मोमो काफी क्यूट लग रही थी और एक ऐसी क्यूट सी ग्रुप पिक के बाद वो सभी घर जा रहे होते हैं, पर ओकारून वहीं रुकने का प्लान करता है। लेकिन मोमो की शिफ्ट रात के 10 बजे तक थी और ठंडे वेदर के कारण मोमो ओकारून को जाने को बोलती है, जहां काम के टाइम मोमो का सारा ध्यान घड़ी पे ही था कि कब 10 बजे और वो घर जाए। एंड जैसे ही उसका टाइम होता है और वो घर के लिए जा रही होती है, तो लड़कियां उसे कल भी आने को बोलती हैं। जहां नीचे जाकर मोमो घर के लिए निकलती है तो उसके सामने ओकारून आ जाता है, जो इसलिए घर नहीं गया क्योंकि इतनी रात को अकेले घर आना काफी डेंजरस हो सकता था। और ओकारून मोमो का हाथ पकड़ना तो चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता और कोल्ड वेदर का बहाना मारकर मोमो खुद ही ओकारून का हाथ पकड़ लेती है। इधर मोमो के घर पर जीजी ने स्पिरिचुअल प्रेशर पे कंट्रोल कर लिया था, इसीलिए सेको उस पे दोबारा सॉस डालती है, जिससे एविलाई बाहर तो आ रहा था, पर इस बार जीजी उसे सरप्रेस कर लेता है। जहाँ सेको बताती है कि खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ रूम टेम्परेचर को हैंडल कर सकते हो, अगर ठंडा पानी डाला गया तुम पर तो तुम वो हैंडल नहीं कर पाओगे। और तभी वहाँ ओकारून मोमो भी आ जाते हैं, जिनसे मिलने जीजी और आयरा साथ में आते हैं और एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जिससे आयरा का जूस जीजी पे गिर जाता है और वो एविलाई बन जाता है, वो भी अपनी बैरियर के साथ, जिससे वो सब उस पे गर्म पानी नहीं डाल पाते और एविलाई मोमो को ट्रैप कर लेता है और मोमो को मारने आता है। बट मोमो उस पे गर्म पानी मुंह से फेंक देती है, जो उसने घर आते ही पिया था, और मोमो की लक ने आज उसे बचा लिया। जहाँ जीजी मोमो से सॉरी बोल पाता, इतने में ओकारून जीजी को दूर कर देता है, जो नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं था। बाद में आयरा मोमो को सॉरी भी बोलती है क्योंकि ये उसके कारण ही हुआ है, लेकिन मोमो उसे सो जाने को बोलती है। सीन शिफ्ट होता है सुबह, जहाँ ओकारून मेडिटेशन से मिलने आया है, जो अपनी ह्यूमन फॉर्म में था, और ओकारून यहाँ उससे फाइट सीखने आया होता है, पर मेडिटेशन उसे मना कर देता है क्योंकि फाइट करना अच्छी बात तो नहीं। आगे हम देखते हैं कि कल से ओकारून जीजी की एक दूसरे से बन नहीं रही, जहाँ शाम को ओकारून खुद ही पंच करना सीखता है, जो टर्बोग्रानी भी देख लेती है और पूछती है तुझे पंच करना सीखना है या स्ट्रॉन्ग बनना, और ओकारून बोलता है पंच सीख के ही तो मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा और एविलाई को हराऊंगा। पर टर्बोग्रानी उसे गलत बताती है क्योंकि एविलाई उससे पावर और टेक्निक दोनों में अच्छा है, इसीलिए तो वो टर्बोग्रानी की स्पीड भी मैच कर पाता है। इसके बाद टर्बोग्रानी उसे फिर पूछती है तुझे पंच सीखना है या स्ट्रॉन्ग बनना है। ओकारून बोलता है मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, इसीलिए टर्बोग्रानी उसे अपने साथ ले जाती है ताकि वो स्ट्रॉन्ग हो और उसकी पावर से ढंग से यूज कर पाए। और इन दोनों का पीछा आयरा भी कर रही थी, जहाँ आगे में पता चलता है कि टर्बोग्रानी उसे स्कूल में लेके आती है, जहाँ आयरा भी ओकारून के साथ अब स्ट्रॉन्ग बनेगी। टर्बोग्रानी उन्हें एक म्यूजिक क्लास में लेके जाती है, जहाँ वो ओकारून को म्यूजिक की बीट पे जंप करने को बोलती है, जिसको देख टर्बोग्रानी बोलती है हाँ एक इडियट जंप कर रहा है, पर वो आगे ये भी बताती है कि ये जंप ही तेरी रिद्म है। जहाँ ओकारून की रिद्म एविलाई से काफी स्लो होती है कि ओकारून की एक जंप में एविलाई 4 फुल एक्शन कर सकता है। ओकारून बोलता है तो वो तेरे से भी ज्यादा तेज है, पर टर्बोग्रानी गुस्से में बोलती है कि मैं उससे 10 बिलियन टाइम फास्टर हूँ। टर्बोग्रानी आगे ये भी बताती है कि ओकारून फाइट में मोनोटोनस बीट यूज करता है, जहाँ आयरा और एविलाई एक बीट पे 4 स्विच कर सकते हैं, पर एविलाई अपने बैरियर के अंदर एक बीट पर 10 स्विच कर सकता है, लेकिन ओकारून वो सिर्फ 2 ही स्विच कर पाता है एक बीट पे। एंड तभी हम देखते हैं कि वो पियानो अपने आप बजने लगते हैं, जो देख ओकारून और आयरा शॉक होते हैं क्योंकि उनके सामने से म्यूजिकल योकाई आ जाते हैं, जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजा रहे होते हैं, जिनके साथ ही ओकारून की ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, जो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। जब तक तुम मेरी बाकी वीडियो देख सकते हो, मैं तुम्हें वही मिलूंगा। सायोनारा।